राम राम जी। आपके परिवार के ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, शिव शंकर की कृपा बनी रहे, राम जी की कृपा बनी रहे और आपका परिवार मंगल में हो। और कि मैं आज एक नई वीडियो के साथ में फिर आ चुका हूं और कि आज बात करने वाला हूं कि बालाजी के दूध किस तरीके से आपको मिलते हैं और कब मिलते हैं और कि बालाजी के दूध आपको कैसे प्राप्त होते हैं, मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूँ। जिस लेडीज़ या जेंट्स पर संकट होते हैं उन्हें दूध कैसे मिलते हैं और जो साधारण व्यक्ति होते हैं उन्हें दूध कैसे मिलते हैं, जो कि साधारण पूजा करते हैं, उनके ऊपर कोई संकट ही नहीं है, कोई नकारात्मक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है, उन्हें कैसे दूध प्राप्त होते हैं। और कि जिनके ऊपर संकट होते हैं लेडीज़ या जेंट्स, उन्हें कैसे दूध प्राप्त होते हैं, तो उसी पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जो कि आपको बता दें कि लेडीज़ के ऊपर संकट है, जेंट्स के ऊपर संकट है, तो उनको बालाजी के भक्त होते हैं जो चौकी लगाते हैं और कि गद्दी लगाते हैं, उनके पास लिया जाता है, वो बालाजी धाम ले जाते हैं। वहाँ पर जाकर के उनके संकटों को काटवाते हैं। वो अपने नियम विधि के तरीके से संकटों को काटवाते हैं और कि बंधन से भी कटवाते हैं। वो मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, वो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें तो सारी बात समझ में आपको आ जाएगी कि दूध कैसे प्राप्त होते हैं, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो सबसे पहले बता दूँ मैं, लेडीज़ के संकट कटते हैं तो लेडीज़ को कितनी जल्दी और कैसे और कब मिल जाते हैं दूध। जो हनुमान जी के दूध होते हैं, दूध होते हैं दो प्रकार के होते हैं, वो भी आपको समझ में आएगा कि दूध कौन कौन से होते हैं। तो जो बालाजी के संकट कटवाने के लिए जिस लेडीज़ के ऊपर, जो औरत है जिसके ऊपर संकट है, जो नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है, तो उसे बालाजी धाम ले जाते हैं। जो कि बालाजी की जो चौकी लगाने वाले भक्त होते हैं वो बालाजी धाम ले जाते हैं। वहाँ पर वो विधि विधान से जो नियम पूर्वक उनको परहेज बताते हैं, पूजा पाठ का नियम बताते हैं। फिर वहाँ पर हनुमान जी के जो कि बाल रूप में प्रकट हैं, वहाँ पर काटा मेहदीपुर में जो वो पूरी तरीके से राजगद्दी को संभालते हैं हमारे बालाजी महाराज। वहाँ पर एक दरबार लगा होता है, जो राजा रूप में बालाजी बैठते हैं और कोतवाल का काम हमारे भैरव जी करते हैं और दंड देने का काम प्रेतराज सरकार जी करते हैं। ये इनका नियम है। जो कि हमारे बालाजी हैं वो राजा रूप में बैठते हैं, वो पूरी भूत प्रेत की लाश लेते हैं, पकड़ते हमारे कोतवाल जी यानी कि भैरव जी हैं, पकड़ के प्रेतराज को देते हैं, उन पर दंड दिलवाते हैं। जब वहाँ पर संकट कटवाने जाते हैं, जिस लेडीज़ के ऊपर संकट होता है, तो कोतवाल उसका संकट पकड़ते हैं, फिर दंड दिलवाते हैं प्रेतराज सरकार जी से, तो वो संकट से मुक्त हो जाते हैं, संकट कट जाते हैं। तो जो हमारे बालाजी हैं जिनके ऊपर जो संकट था उसी को, उसकी मलिनता, उसको शुद्धिकरण करके, पूरा पवित्र करके, उसी संकट को दूध के रूप में उस लेडीज़ को दे देते हैं। बहुत ही जल्दी यानी 2-4 दिन में वो दूध को दे देते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए, उनके परिवार की रक्षा करने के लिए दूध को उसी तरीके से दे देते हैं। अगर वही संकट, जो नकारात्मक शक्ति है, चुड़ैल भूत, डाकनी साकनी या भूत प्रेत हैं, वो नहीं मानते हैं, प्रेतराज सरकार बहुत ज़्यादा दंड देते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं, कि फिर भी वो शुद्धिकरण उनका नहीं होता है किसी भी तरीके से, तो उससे हटा देते हैं। और फिर जिसमें पहले से सेवा करते आ रहे थे, जो भूत प्रेत डाकनी साकनी थी, वो पहले से सेवा करती हुई आ रहे थे, तो उन्हीं वही दूत बन जाते हैं, उन्हीं को वो लेडीज़ों को देते हैं, क्योंकि लेडीज़ों की सबसे ज़्यादा वहाँ पर बालाजी धाम में सुनी जाती है। हमारे बालाजी महाराज औरतों की बहुत जल्दी सुनते हैं, उन्हें 2-4 दिन में ही दूध दे देते हैं। या तो वो संकट था, उसी संकट को शुद्धिकरण करके, उसकी मलिनता ख़त्म करके और उसे एक शक्तिशाली बना करके और आशीर्वाद दे करके बालाजी महाराज के आज से तो इसकी रक्षा करना, इसके परिवार की रक्षा करना, इसके बिगड़े हुए काम है उन्हें बनाना, हर तरीके से इनका साथ देना, इस तरीके से आशीर्वाद दे करके हमारे बालाजी महाराज उसी संकट को दूध के रूप में दे देते हैं। एक तो ये संकट हो गया, और एक संकट वो होता है कि वो पहले से दरबार में सेवा करते आ रहे हैं हनुमान जी की, बालाजी की,
उसको दे देते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो ये तो लेडीज़ का होगा। लेडीज़ को 2-4 दिन के अंदर ही दूध मिल जाते हैं। और जिस जेंट्स के ऊपर संकट होते हैं, संकट होते हैं, जो संकट कटवाए जाते हैं, तो उन्हें करीब 2 साल लग जाते हैं। 2 साल के बाद में उन्हें दूध प्राप्त होते हैं। क्योंकि 2 साल तक बालाजी धाम में आपको अर्जी लगानी होती है, जाना पड़ता है वहाँ 2 साल तक। उसके बाद में बालाजी महाराज दूध देते हैं। दूध भी दे देते हैं, महाराज भी दे देते हैं। महाराज होते हैं कौन, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। महाराज होते हैं वो, उनकी बात मैं थोड़ी बाद में करूँगा, पहले फिर ये बता देता हूँ। जो संकट वाले होते हैं उन्हें बहुत जल्दी ही मिल जाते हैं। जो जेंट्स होते हैं उन्हें 2 साल के बाद में मिल जाते हैं दूध, या उनके ऊपर जो संकट था वही मिल जाते हैं, या दूसरे दे देते हैं हमारे बालाजी महाराज। इस तरीके से 2 प्रकार के दूध होते हैं। इस तरीके से बालाजी महाराज जिनके ऊपर संकट है उनको दूध दे देते हैं। क्योंकि उन्हें जो बालाजी के भक्त होते हैं वो नियम विधि सब बताते हैं कि आपको ये परहेज करना है, तो वो उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस चीज़ पर चलते रहते हैं और नियम धर्म करते रहते हैं। तो फिर 2 साल के बाद में बालाजी के धाम में जाकर के जिस आदमी के संकट कटे थे, तो 2 साल के बाद मिल जाते हैं। और जो लेडीज़ के ऊपर, औरतों के ऊपर होते हैं, उन्हें 2-4 दिन के अंदर दूध मिल जाते हैं। ये तो हो गई जो संकट वालों को दूध मिलते हैं। इस तरीके से वो आपकी हर तरीके से रक्षा करते हैं। और इन्हें आपको ताकतवर बनाना है और हमेशा अपने साथ रखना है। तो आपको जाप, मंत्र जाप, भक्ति बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, नियम परहेज करने पड़ते हैं। तो इनकी बहुत अच्छी तरीके से पूजा करनी पड़ती है। तो ये दूत आपकी सदैव रक्षा करते हैं, आपको हर चीज़ से संकेत देते हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, इससे नहीं कर। और कि आपके मन में कोई कार्य करने के लिए, तो आपका मन में आपको बता देंगे ये दूत कि ये काम नहीं कर रही है, आपका काम सफल नहीं होगा। तो वो दूत हर तरीके से आपकी इस रक्षा करते हैं, हर तरीके से आपको बताते हैं। ये तो हो गई आपको जो दूत मिलते हैं जो संकट वालों के लिए। संकट वालों को इस तरीके से दूत मिलते हैं। और कि आपको मंत्र जाप ज़्यादा करने पड़ते हैं, इनकी मलिनता हटती रहे और आपका हमेशा आपकी रक्षा करते रहें, यही होते हैं। अगर आप नहीं करते हैं जो आपको दूत दिए, वही दूत संकट बन जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर मलिनता आ जाती है। आप मांस, अंडा, दारू और कि उल्टे सीधे गलत काम करते हैं, तो उनके अंदर मलिनता आ जाएगी। तो आपके ऊपर ही, जो आपके घर में रक्षा करने वाले थे, आपके परिवार की मदद करने वाले थे दूत, वही आपके घर में संकट के रूप में प्रकट हो जाते हैं, संकट बन जाते हैं। और फिर आपके घर में उसी तरीके की स्थिति जो पहले थी वही बनती हुई आ जाती है। और जो साधारण व्यक्ति होता है, जो साधारण मनुष्य होता है, वो दूत कैसे प्राप्त होते हैं? उन्हें बहुत ज़्यादा तप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा साधना करनी पड़ती है, हर चीज़ छोड़नी पड़ती है। और कि हर चीज़ छोड़नी पड़ती है, दारू छोड़नी पड़ेगी, मांस, मीट, मछली, जो भी तामसिक भोजन है वो छोड़ने पड़ेंगे, तामसिक भोजन छोड़ने पड़ेंगे, शुद्ध शाकाहारी बनना पड़ेगा। और कि प्याज, लहसुन और हर तरीके का नियम करना पड़ेगा। और पूजा पाठ ज़्यादा करनी पड़ेगी जब बालाजी उन्हें दूध देते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए और कि समाज का कल्याण करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। वो साधारण व्यक्ति, उन्हें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि जो करने वाला होता है उन्हें बहुत ज़्यादा तप करने की कोई ज़रूरत, तप करने के लिए उन्हें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि तप बहुत बड़ा है, क्योंकि मगर नियम परहेज करना बहुत आवश्यक होता है। जो हनुमान जी, बालाजी महाराज की करने के लिए जो पूजा पाठ करते हैं, उन्हें नियम परहेज जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए जब ही हनुमान जी के, जो बालाजी महाराज हैं, उनके दूत जब ही प्राप्त होते हैं। ये साधारण व्यक्ति के लिए हैं। महाराज कौन होते हैं?
महाराज की मैं बात बताने वाला हूँ। जो महाराज होते हैं वो होते हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा पावरफुल। वो आपके कान में बताएंगे, वो आपको ऐसी शक्ति देते हैं, ऐसी आपके अंदर शक्ति आ जाती है, आप हर चीज़ जान लेते हैं, आप आम सामने वाले के हर कुछ जान सकते हैं कि इसके ऊपर ये संकट है। आप नेगेटिव एनर्जी हैं, जो संकट हैं उनको देख सकते हैं। जो आप कहोगे, आप अपने मुंह से जो बोलोगे वो कर सकते हैं। वो जिनके जो बालाजी के भक्त हैं, वो महाराज बालाजी के भक्त हैं। जो बालाजी जिनको अपने भक्त को महाराज देते हैं, उनके अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी, यानी कि वो हर चीज़ जान लेते हैं। उनके कान में आकर के स्वयं बताएंगे कि ये कर, आपको हर चीज़ से अवगत कराएंगे। आपके घर में परेशानी होगी उससे बताएंगे। वो महाराज होते हैं। महाराज सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ये होते हैं महाराज। महाराज कौन होते हैं? महाराज होते हैं जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, बालाजी के भक्त होते हैं। वो पहले से सेवा करते आ रहे, बहुत ज़्यादा सेवा करते आ रहे। वो इस संसार को, जो सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं तो हनुमान जी की सेवा में जाते हैं, क्योंकि वो जो मनुष्य रूपी जीवन में इन्होंने हनुमान जी के, बालाजी की पूजा पाठ की, उनकी सेवा की, वही महाराज बनते हैं। जो हनुमान भक्त होते हैं वही महाराज होते हैं। उन्हें महाराज की पदवी मिली होती है। और हनुमान जी जो बालाजी महाराज हैं, वो कह देते हैं कि मेरे भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनकी आप जा कर के रक्षा करें। वो आ जाते हैं, रक्षा करते हैं, हर चीज़ से छुड़ाते हैं। क्योंकि जब दूत के बस की नहीं होती, वो महाराज आकर के उसका निवारण करते हैं। महाराज सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। महाराज होते हैं वो जो कि मनुष्य रूपी में जो हनुमान जी के भक्त थे, वही महाराज होते हैं। महाराज होते हैं ये दूत होते हैं, जो संकट होते हैं, जो अकाल मृत्यु मरते हैं, जो भटकते हैं, प्रेत आत्मा होती हैं, वो लोगों को सताते हैं, वो उनकी सेवा जाकर के करते हैं। जहाँ बालाजी में जाकर के संकट कटवाए जाते हैं, उन्हें जो प्रेतराज सरकार दंड देते हैं, जो कोतवाल पकड़ लेते हैं, जिनके ऊपर संकट होता है, वो बालाजी की सेवा में रहते हैं। कुछ दिनों तक सेवा में रहने के बाद उनकी मलिनता ख़त्म होती है, उनका शुद्धिकरण हो जाता है, एक तरीके से शुद्ध हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वो दूत होते हैं। और महाराज वो होते हैं जो हनुमान जी की मनुष्य रूपी में सेवा करते हैं और भक्ति करते हैं। वो इस सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके इस दुनिया को त्याग करके चले जाते हैं। वो हनुमान जी की शरण में जाते हैं। वो महाराज होते हैं। जो हनुमान जी के महाराज होते हैं वही होते हैं। वो हर कार्य को कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, कितनी भी बड़ी शक्तिशाली बुरी शक्ति हो, उसे पल भर में चूर कर देते हैं। और हनुमान भक्तों की सेवा करते हैं। वो हनुमान जी ही उन महाराज को भेजते हैं जो मनुष्य रूपी में जो सेवा करते थे, वही महाराज जी का रूप धारण करते हैं। जो हनुमान जी की, जो कि बालाजी की सेवा जो मरने के बाद भी करते हैं, मरने से पहले करते हैं, वो महाराज रूप धारण करते हैं। आज की वीडियो में मैंने यही बताया कि दूत क्या होते हैं, महाराज क्या होते हैं, महाराज किन को प्राप्त हो सकते हैं। महाराज जो ज़्यादा बड़ी भक्ति करते हैं, जो महाराज दूत किसको देना ना देना वो बालाजी ही जानते हैं कि मैं किसको दूध दूंगा, किसको मैं अपना अंश दूंगा, किसको अपना मैं महाराज दूंगा, किसको मैं अपना भक्त जो महाराज रूप धारण कर रखा है किससे दूंगा, वो बालाजी स्वयं जानते हैं। बालाजी हर किसी के मन की जान सकते हैं। हनुमान जी महाराज हर किसी के मन की जानते हैं कि ये व्यक्ति ये इस तरीके का है। उसी तरीके से उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं हनुमान जी। उनकी रक्षा करने के लिए दूत दे सकते हैं, महाराज दे सकते हैं। क्या देना क्या नहीं देना वो हनुमान जी स्वयं जानते हैं। आज की वीडियो में ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिख दिया करें। आज के लिए यही, जय श्री राम।